तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साधकों, मेरे एक मित्र और मेरे शिष्य श्री सुरेंद्र होनाप जी, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने मुझे आज लिख कर भेजा कि गुरुजी, कल की रात की जो वीडियो आपने डाली थी वो मुझे समझ में नहीं आई, इसका मतलब क्या है? इस वीडियो में आपने क्या कहा है, स्पष्ट करें। तो मैंने उनको लिखकर यही भेजा है कि सुरेंद्र होनाप जी, इसमें यह है कि जैसे हम किसी को कीमिया का ज्ञान देते हैं, स्वर्ण विज्ञान और रजत विज्ञान के बारे में बताते हैं, और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास में धन की व्यवस्था नहीं होती है, बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो अब उनको ज्ञान कैसे मिले, वो कैसे उस चीज़ को सीखें? और चूँकि मैंने एक फ़िक्स रख दिया है कि इससे कम में सिखाना नहीं है, तो जो लोग फीस देने में असमर्थ हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते, उनके लिए हमने एक योजना बनाई कि वो कम खर्चे में लाभ ले सकें, आमदनी अपनी कर सकें, अपना गुजारा चला सकें। उनको हम अपने पास से रॉ मटेरियल देंगे, सारा का सारा हमसे ही लेना होगा, और उस रॉ मटेरियल पर आधा काम हम स्वयं करके देंगे, आधा काम यहाँ से तैयार करके देंगे। तो मूल जो चीज़ होगी, मूल फार्मूला होगा, वो नहीं बताना पड़ेगा और उनका काम भी हो जाएगा। वह लोगों को, मान लीजिए हमने कोई चीज़ दे दी, कितना जाके इतना कर लेना, और आपकी रजत तैयार हो जाएगी, आपकी चांदी तैयार हो जाएगी, या आपका स्वर्ण तैयार हो जाएगा। तो मैं, हालांकि स्वर्ण पर तो नहीं, पर अभी रजत पर कि उनको सामान दे देंगे, वो कर लेंगे, अपना काम चलाएंगे। ये है। इसके अलावा मैं और बताना चाहूँगा कि भाई, जो भी इस योजना में शामिल होना चाहता है, तो गुरु भी जब तक श्रद्धा समर्पण नहीं देखता और काम हो जाने के बाद में यदि आपके मन में अहंकार आया, गुरु को आप तुच्छ समझने लगे, गुरु के द्वारा दी हुई क्रियाओं को तुच्छ समझने लगे, तुच्छ कुछ भी नहीं होता है। जब आप गुरु को प्रसन्न, देखिए, गुरु को प्रसन्न कर लोगे, वो कैसे प्रसन्न होता है, उनकी सारी क्रियाओं को कैसे सीख सकते हैं, उसका पालन करना पड़ता है, उनके नियमों का, शर्तों का, संस्था की। तो जब तक आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कैसे क्या सीखेंगे? खैर, तो इस क्रिया के द्वारा बहुत सारे लोग लाभ उठा सकेंगे। इस क्रिया के द्वारा घर बैठे कमा सकेंगे। महिलाएं हैं और जो लोग बेरोजगार हैं, आप कहीं पे 4-5 लाख रुपया लगा करके कोई धंधा करते हैं, कोई रोजगार करते हैं, गारंटी नहीं होती, कोई श्योरिटी नहीं होती कि वो उसमें आप सफल होंगे, या वो दुकान आपकी डूब जाएगी, या वो धंधा आपका चौपट होगा कि उसमें आप लाखों कमाएंगे। इस क्रियात्मक ज्ञान में आपको नुकसान होना नहीं, ये तो पक्का है। इसलिए नुकसान की चिंता किए बिना, लेकिन गुरु समर्पण चाहता है, गुरु सम्मान चाहता है। गुरु जो कुछ देता है, जब आदमी सीख ले तो बाद में वो ये चाहता है कि आप उसके आशीर्वाद को समझें, उसकी जो विद्या है उसका सम्मान करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चालबाजी करके, बातों में फंसा करके कुछ सीखना चाहते हैं, मूल चीज़ से वो भटक जाते हैं, तो फिर उनको कुछ भी देना संभव नहीं होता। क्योंकि ये क्रिया ही ऐसी है कि अगर आपके अंदर अगर समर्पण नहीं है, गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, तो गुरु से एक्सपेक्ट आप कर क्या सकते हैं?
ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कि आप दिमागी बाजीगरी करके प्रभावित कर लें और सीख लें। कुछ संभव नहीं है। दिमागी बाजीगरी दुनिया में काम आती होगी, हर जगह काम नहीं आती। तो मैंने कहा कि बाजीगरी दिमागी हर जगह काम नहीं आती। चूँकि मुझे कुछ कटु अनुभव प्राप्त हुए हैं, उन कटु अनुभवों से मैंने सीखा है, इसलिए आज ये बातें कहनी पड़ रही हैं। पर मैं आपके हित को भी अनदेखा नहीं कर सकता। आपका हित सर्वोपरि है। आपका हित, और जितने भी लोग हैं, पहले आए, बाद में आएंगे या अभी आए, उनका हित मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है, रहेगा। कोई भी क्रियात्मक विज्ञान, चाहे वो रसतंत्र हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो तंत्रशास्त्र हो, और चाहे वो और भी कुछ, ना कभी किसी के साथ धोखा हुआ है, ना आगे होगा। लेकिन बात घूम फिर करके वहीं आ जाती है। प्राप्त वही कर पाता है जिसके पास श्रद्धा और समर्पण होता है। विश्वामित्र ने श्री राम को तभी अपने अस्त्र शस्त्र, अपनी विद्या दी जब वो उनके साथ में रहे और अक्षरशः उनकी आज्ञा का पालन करते थे। भगवान श्री कृष्ण भी, वो तो पहले से ही महान थे, भगवान श्री हरि के विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उन्होंने भी गुरु के महत्व को समझाया है, दिखाया है। उन्होंने भी गुरु के पास गए हैं वो, और कहते हैं कि कोई विद्या अगर गुरु के पास जाकर के सीखी जाए, अल्प प्रयास में, अल्पकाल में उसमें सफलता प्राप्त हो ही जाती है। श्रीमद् रामचरितमानस में इसी संबंध में लिखा है, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अंतकाल विद्या सब पाई। तो अगर गुरु से साक्षात्कार करके कोई चीज़ आप प्राप्त करते हैं, उसका कुछ अलग महत्व होता है, दूर दूर रह करके। और पास आने का मतलब ये नहीं होता है कि पास आप आके सशरीर, आप शरीर से पास आकर के भी यदि मन से दूर हैं, मन से दूर होने का मतलब कि आत्मीयता नहीं है। वो चीज़ अगर गुरु देखता है तो आप बिल्कुल फिर उस चीज़ में उसके अधिकारी नहीं हो सकते। इसी प्रकार ये जो विद्याएं बनाई गई हैं इसीलिए कि लोगों के लाभ में आवें, लोगों का काम करें, परंतु जो लोग अधिकारी हैं उसके, वही उसमें सफल होंगे। और रस रत्नाकर में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो रस तंत्र का साधक मंत्र साधना में इच्छुक नहीं है, उसको किसी प्रकार से ज्ञान दिया नहीं जाना चाहिए, वो सफल भी नहीं होगा और वह व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं है। मैं बार बार कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ कि कीमिया मात्र आजकल के रसायन विज्ञान की तरह नहीं है, जिसमें केवल आप उसको केमिकल रिएक्शन समझें, बल्कि कीमिया एक आध्यात्मिक विज्ञान है। जब तक इसमें अध्यात्म का पुट नहीं देंगे, तब तक फिर ये आपके लिए बेकार है। एक समर्थ गुरु जिसके भाग्य में कुछ ना हो, उसको भी बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन उसके तरीके से आपको ढलना होगा, उसके हिसाब से ढलना होगा। यहाँ तो लोग ऐसे आए, टाइम नहीं गुरुजी, आए और भगे, गुरुदेव समय नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अगर गुरु की सेवा ही नहीं करनी है, गुरु की सेवा में कोताही करोगे, ये प्राचीन परंपरा है। अगर आप गुरु होते हैं
तो आपको शिष्यों से वही एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरे शिष्य मेरे प्रति आत्मीयता का भाव रखें, श्रद्धा का भाव रखें, कपट छल नहीं होना चाहिए। क्योंकि कपट और छल अगर होगा तो आप विश्वविख्यात नहीं बन सकते, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अर्जुन के पास कपट छल होता तो द्रोणाचार्य उसको अपने पुत्र से ज़्यादा अच्छी शिक्षा नहीं देते। आचार्य द्रोण ने अपने पुत्र से ज़्यादा ज्ञान अर्जुन को दिया। अर्जुन ने हमेशा जहाँ भी अपना परिचय दिया उसने कभी नहीं कहा कि मैं हस्तिनापुर का राजकुमार हूँ, या मैं इंद्रप्रस्थ के राजा का भाई हूँ, महाराज युधिष्ठिर का भाई हूँ। उसने कभी नहीं कहा कि मैं पांडुपुत्र हूँ, मैं कुरुवंशी हूँ। जब भी उससे पूछा जाता था तो अर्जुन का जवाब होता था मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूँ। क्योंकि मेरे गुरु नहीं होते तो आज संसार मुझे जानता नहीं। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि गुरु और शिष्य का संबंध होना कैसा चाहिए। अगर गुरु और शिष्य के संबंध में छल कपट है तो फिर ये बहुत ही घटिया और नकारा सी बात है। तो पुनश्च मैं यही कहना चाहता हूँ कि 14 और 15 जनवरी के शिविर में आएँ या डिजिटल रूप से दीक्षा शिक्षा प्राप्त करें। नहीं आ सकते तो ये मत सोचें कि हम नहीं जाएंगे तो शिक्षा नहीं मिलेगी। नहीं जाएंगे तब भी वही शिक्षा मिलेगी और उतना ही सफल होंगे आप। बाकी बातों के लिए आप चैट पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं मुझसे। टेक्स्ट मैसेज ही भेजें, वीडियो मैसेज ना भेजें, वॉइस मैसेज भी ना भेजें। इससे मेरी मेमोरी फुल होती है, दिक्कत हो जाती है। और टेक्स्ट मैसेज आपका होगा तो हम रिकॉर्ड में रखते हैं। रिकॉर्ड इसलिए रखना पड़ता है कि कभी कोई बाद में थोड़ा सा अगर आप और हमारे बीच में मनमुटाव हो तो उस रिकॉर्ड को पढ़ा जाए और अपनी अपनी गलतियां समझी जाएं। क्योंकि गलती व्यक्ति हमेशा दूसरे पक्ष की देता है, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए जो कुछ भी होगा, जैसे आप आएंगे, अगर आप कीमिया सीखना चाहते हैं या कुछ भी, तो हम आपसे एग्रीमेंट ले लेंगे। एग्रीमेंट से ठीक रहेगा। ना आप झूठ बोल पाएंगे ना मैं बोल पाऊँगा। जो क्रियात्मक पक्ष का ज्ञान मैं दूंगा उसमें निश्चित रूप से आपको सफल होना है, अपने जीवन को सफल बनना है, सपनों को साकार करना है, तो सुख समृद्ध विज्ञान में आना ही है। हजारों लोग फिर रहे हैं कीमिया के लिए, पागल फिर रहे हैं। कोई 2 साल से लगा है, कोई 20 साल से लगा है, कोई 40 साल से लगा है, हाथ कुछ नहीं लगा। कम से कम सही जगह जाओगे तो सही जगह जाने का तरीका भी अलग होगा और वहाँ के नियम कायदों का पालन भी आपको करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो में यहीं से अपनी बात को विराम देता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।